उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपने कुछ दिनों पहले एक घोटाले की बात सुनी थी कि हाईवे के अंदर घोटाला कर दिया गया है। जो चीज़ इतने किलोमीटर की थी उसको इतना किलोमीटर नाप दिया गया। नितिन गडकरी के विभाग के बारे में जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार की आशंका जताई कि जो आंकड़ों के एतबार से बिल्कुल साफ सुथरा नहीं था, तो देश में चर्चा का विषय बना। ये बात चर्चा का विषय तो बनी कि आखिरकार इसमें घोटाला क्या है। नितिन गडकरी को भी सामने आना पड़ा। लेकिन एक चर्चा और भी बनी थी कि आखिरकार मोदी जी की सरकार में सिर्फ नितिन गडकरी के विभाग पर ही सीएजी ने उंगली क्यों उठाई। नितिन गडकरी उसका जवाब देते रहे कई सारे प्लेटफॉर्म पे आकर, लेकिन जिस स्तर पर विपक्ष ने और बाकी कुछ मीडिया संस्थानों ने उनके विभाग पर हमला किया था, उससे उनकी पूरे के पूरे विभाग के किए हुए काम पर कुछ न कुछ शक की निगाह चली गई थी। अब ये ऐसा क्यों होता है कि तमाम विभागों को छोड़ करके नितिन गडकरी के ही विभाग की बात क्यों आई? सीएजी ने एक ही विभाग की रिपोर्ट क्यों दी? वो तो किसी की भी दे सकती थी। पता ये चला, लोगों का कहना है कि दरअसल नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिमोरलाइज करना है। प्रधानमंत्री की रेस में अगर किसी का नाम आता है मोदी जी के बाद, तो अक्सर लोग नितिन गडकरी का नाम ले लिया करते। तो आशंका ये जताई गई। मैं आपको मध्य प्रदेश लेकर जाने वाला हूं, शिवराज चौहान के विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आईटी का छापा पड़ा है। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि चुनाव से पहले ही शिवराज चौहान की विधानसभा सीट में ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे आईटी के छापे पड़ना, क्या शिवराज चौहान की पर्सनैलिटी को, उनके कार्यकाल को और चुनाव के मद्देनजर उनके चुनाव को प्रभावित करने का मामला है? इस वजह से मैंने आपको नितिन गडकरी की वो मिसाल सुनाई थी। क्योंकि आप और हम सिर्फ उतना देखते हैं जितना ये लोग दिखाते हैं। खबर के पीछे की खबर तो दरअसल विश्लेषण से आती है। आप सबसे पहले देखें पीयूष बाबेले, ये कौन साहब हैं? ये कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आयकर का छापा। पहले छापा भी देख लीजिए, फिर हम शिवराज पे आ जाएंगे जल्दी जल्दी। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है दर्शकों। नई दुनिया ने छापा कि बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी के ठिकाने पर आयकर विभाग का छापा। और खाली छापा या नहीं, ये दतिया क्षेत्र में, झांसी क्षेत्र में भी छापे पड़े हैं। अखबार लिखता है कि मंगलवार सुबह भोपाल से करीब 60 वाहनों से आयकर विभाग की टीम ने बुधनी स्थित ट्राइडेंट कंपनी में पहुंचकर दबिश दी। आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी जांच में जुट गए। हालांकि कंपनी को सील कर दिया गया है, जिससे कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी में बनने वाली बेडशीट, टॉवल आदि विदेश में सप्लाई होते हैं, जिसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये तो हो गई साहब बुधनी के बारे में। ये वो कंपनी है सीहोर के बुधनी में स्थित ट्राइडेंट कंपनी में मंगलवार सुबह आयकर टीम का छापा। ठीक है, अब मैं आपको दर्शकों थोड़ा सा ये लेकर चल रहा हूँ कि और भी जगह छापे पड़े हैं। वो किसको प्रभावित करने के लिए है ये तो आप अंदाज़ा करेंगे, लेकिन मेरा काम है सिर्फ बताना। आप देखेंगे दर्शकों, एक खबर है, ये भी पीयूष बाबेले ने ही छापी है, मतलब ट्वीट की है, सॉरी, एक्स पर, कि मोई जी ने ठाना है। मोई जी कौन है अब आप जान सकते हैं। मामा को निपटाना है। एक तो उनको वैसे ही सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी पर आयकर का छापा। सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनाव क्षेत्र दतिया में कारोबारी के यहां ईडी का छापा पड़ा था। स्थानीय लोगों को पता है कि नरोत्तम और शिवराज का छापा पड़ने वालों से क्या संबंध है। अब संबंध के बारे में तो हम इसलिए नहीं बता सकते। किसी ने छापा है कि सीहोर बुधनी के ट्राइडेंट कंपनी में इनकम टैक्स का छापा, कैंपस किया गया सील, लगभग 50 गाड़ियों में पहुंची आईटी की टीम, कागजों में छानबीन शुरू। प्रथम दृष्टा तो ये लगेगा कि साहब देखिए, केंद्रीय कंपनी, केंद्रीय एजेंसीज जो हैं वो कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। शिवराज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इलाकों को भी नहीं छोड़ रही हैं, है ना, ऐसे लग रहा है ना। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी जगह छापा कहाँ है वो देख लीजिए कि महादेव ऐप गेमिंग मामले में भाजपा पार्षद के चचेरे भाई के घर ईडी का छापा। चलिए, ये तो खैर अलग अलग खबर है। ये कुछ एरिया जो है नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से भी आता है। दतिया
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को महादेव मंदिर के पास रहने वाले भाजपा पार्षद आकाश उर्फ अक्कू दुबे के चचेरे भाई विशाल पुत्र, लंबी खबर हो जाएगी, मैं सिर्फ अपनी काम की बात पर आता हूँ। तो ये तमाम छापे पड़े हैं। तो आपको भी ये लग रहा होगा प्रथम दृष्टया के बड़े शानदार काम कर रही है एजेंसीज। ईडी और आईटी, इसका टोटल आप सिर्फ गूगल पर जाइएगा और ये देखिएगा कि इसने 10 वर्षों में कितने छापे मारे हैं, रेड्स कितनी लगाई हैं। उसमें 95 से ज़्यादा, 95 नहीं 95% से ज़्यादा विपक्षी लोगों पर ईडी की रेड पड़ी है। कई जगह तो सरकार बदलने का खेल हो गया साहब। 5-7 दिन पहले मध्य प्रदेश में किसी शहर में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि एनसीपी का मतलब नेशनल करप्ट पार्टी, और वहां पर अजीत पवार के बारे में कह रहे कि सिंचाई विभाग जो है 70,000 करोड़ रुपए का टोटल उस पर जो है घोटाला, 35,000 तो सिर्फ सिंचाई पर है। तो ऐसा लगने लगा था कि देखिए अब जो है अजीत पवार की या एनसीपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग जेल में भी चले गए। लेकिन वो 5 दिन बाद जब शपथ लेते हुए देश को नजर आए तो प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य को और इसको देखना एक साथ इतना मुश्किल हो गया। पता ये चला कि एजेंसीज के माध्यम से और धमकियां दे करके, भाई धमकी तो हो गई ना ये। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश से कह रहे थे कि साहब छोड़ा नहीं जाएगा, और वही घोटालेबाज जिसकी तरफ इशारा किया था, नाम भले ही नहीं लिया था, वो डिप्टी सीएम बन जा रहा है, तो क्या महसूस हुआ? पता ये चला कि ये जो आईटी रेड्स पड़ रही है ना, ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ है कि किसकी पर्सनैलिटी को ध्वस्त करना है। कभी बुला लिया साहब राहुल गांधी को, कभी बुला लिया सोनिया गांधी को, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बस बताने ये हाजिर हुआ था कि शिवराज चौहान का एक इलेक्शन है, उसके विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं की सरकार चल रही है, ये हालात हैं। तो किस पर निशाना है, अब इस बात का अंदाज़ा आप कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।